हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे फाइंडिंग आउट डिस्टेंस। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको देखते हैं। अपूर्वा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की अलग अलग गति से समान दूरी तय करती है और इस यात्रा को पूरी करने में उसे कुल 19 मिनट लगते हैं। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, कुल दूरी क्या है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिएगा डिस्टेंस बराबर क्या होता है। तो डिस्टेंस बराबर होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना, अलग अलग गति से समान दूरी तय करती है। तो यहाँ पे मान लेता हूं कि लेट दी सेम डिस्टेंस। तो सेम डिस्टेंस को यहाँ पे मैं डी मान लेता हूं कि डी है। ठीक है ना, सेम डिस्टेंस को मैं यहाँ पे डी मान लेता हूं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब डी डिस्टेंस जो तय की जा रही है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी कि डी बाई 10 ये टाइम आ जाएगा, प्लस अगली डी किलोमीटर की डिस्टेंस को तय किया जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और लास्ट डी किलोमीटर को तय किया जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देखो डी को भी मैंने किलोमीटर में यहाँ पे माना है और स्पीड भी आपकी किलोमीटर पर आवर में गिवन है, टाइम मिनट्स में दे रखा, तो इक्वल टू आएगा मिनट्स। 19 मिनट्स इसको भी आवर्स में चेंज कर दूंगा तो 60 से डिवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10, 20 और 6 का एलसीएम लेंगे जो कि 60 आएगा। ऊपर से डी कॉमन ले लूंगा, 10 से 60 6 टाइम जाएगा, प्लस 20 से 60 3 टाइम जाएगा, प्लस 6 से 60 10 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, 10 टाइम्स चला जाएगा, इक्वल टू 19 अपॉन 60। 60 से 60 जाएगा, 6 3 9 और 10 19, यानी कि 19 डी इक्वल टू 19। 19 से 19 कैंसिल आउट, तो डी बराबर कितना आ गया, 1 किलोमीटर निकल कर आ गया। ठीक है, तो कुल दूरी आप लोगों को बताना है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कितनी बार डी था, 3 बार, तो टोटल डिस्टेंस हो गया आप लोगों की 3D, और 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 किलोमीटर, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है वो आप लोगों की 3 किलोमीटर होगी। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात है ना। टोटल डिस्टेंस 3D था, डी बराबर 1 आ गया, तो डी बराबर 3 किलोमीटर आएगा फाइनली आंसर। डी बराबर 3 किलोमीटर आएगा फाइनली आंसर। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। आज हर 10 घंटे में एक यात्रा पूरी कर सकता है, वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। कितनी दूरी किलोमीटर में तय की गई। अब हम लोग मान लेते हैं कि लेट दी टोटल डिस्टेंस, जिसको हम लोग डी मान लेते हैं कि डी किलोमीटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि आधी यात्रा को 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। आधी यात्रा क्या हो जाएगी, डी बाई 2, है ना। कितनी गति से, यानी कि 21 किलोमीटर, प्लस आधी कर चुका तो कितनी बची, आधी बची, तो डी बाई 2। किस रफ्तार से चल रहा है, 24 की, तो डिवाइड बाई 24। और इस तरीके से टोटल जो टाइम लग रहा है वहां पर 10 घंटे का टाइम लग रहा है। ठीक है, समझ आ गया। यानी कि अब यहाँ पे क्या करूंगा, नीचे एलसीएम ले लूंगा, 2 गुणा 21 को लिख दूंगा 7 गुणा 3, और इस 24 के फैक्टर 3 तो आ ही गया, 8 और आ जाएगा यहाँ पे। ऊपर से डी कॉमन ले लूंगा, अब 2 गुणा 21 से कैंसिल आउट करूंगा तो ऊपर आएगा 8, प्लस 2 गुणा 24 से कैंसिल आउट करूंगा ऊपर आएगा 7। क्लियर, और इक्वल टू 10। तो देखिएगा यहाँ पर आएगा डी इंटू 8 प्लस 7 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 8 इक्वल टू 10। ठीक है,
3 से 15 5 टाइम्स, ठीक है, 5 से 10 जाएगा 2 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई डी इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 8, यानी कि डी इक्वल टू आएगा 2 दूनी 4, 7 8 56 और 56 × 4 यानी कि 224 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस को डी एज्यूम किया था और इस डी की जो वैल्यू आई है वो 224 किलोमीटर पर आई। इसको बी कर लेना ऑप्शन को, ये सी जो लिखा है इसको तो करना बी और इसको करना यहाँ पे सी, इसको बी करना, ठीक है, और इसको सी करना और आंसर टिक करना 224। कौन सा आंसर टिक करोगे? 224। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है ना। कितना बनेगा? बी ऑप्शन, यानी कि 224 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। सिंधु 20 सही 2/3 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर 7 सही 3/4 घंटे में तय करती है, तो फिर उसने प्रति घंटा कितने किलोमीटर की यात्रा करी है, ये आप लोगों को बताना है। प्रति घंटा क्या होती है, यानी कि स्पीड यहाँ पे मेनली यहाँ पे निकालनी है। देखिएगा डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है, तो डिस्टेंस जो दे रखी 20 सही 2/3 किलोमीटर, तो 20 से 60 और 2 62/3 किलोमीटर। टाइम कितना आ जाएगा? तो टाइम बराबर 7 सही 3/4 घंटे, यानी 4 7 28 और 3 31/4 घंटे। अब आपको स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है आप लोगों की? 62/3 किलोमीटर और टाइम कितना ले रही? 31, ऊपर आएगा 4 आवर, ठीक है ना। 31 से 62 2 बार, तो 4 दूनी 8, तो 8/3 किलोमीटर पर आवर, यह कह दोगे यहाँ पे 2 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि प्रति घंटा कितने डिस्टेंस कवर कर रही है? 2 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। किसी विशेष दिन पर एक निश्चित दूरी है पर कार की सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। औसत गति सामान्य औसत गति से 1/10 कम थी। परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक लगे, तो सड़क की यह दूरी किलोमीटर में कितनी है? देखिएगा, एक तो रखी एवरेज स्पीड, ठीक है ना, और एक दे रखी है आप लोगों की नॉर्मल एवरेज स्पीड। सामान्य औसत गति से 1/10 कम है, 10 पर 1 कम है, यानी कि सामान्य औसत गति अगर 10 है तो 10 पर 1 कम, यानी कि एवरेज स्पीड 9 है। ये आपको स्पीड के बारे में जानकारी दे रखी है। जबकि ये बोल रहा है कि सामान्य एवरेज स्पीड इस 10 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस 9 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। निश्चित दूरी है, यानी कि यहाँ पर ये जानकारी है कि डिस्टेंस जो है आप लोगों की सेम है। समझना बात को, अगर डिस्टेंस सेम है और स्पीड का रेशो आपको गिवन है, तो टाइम का रेशो क्या आ जाएगा? इसका उल्टा, यानी कि 10:9 आ जाएगा। टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर? 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 18 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि इस 1 यूनिट की वैल्यू 18 मिनट है। तो अगर 10 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो 10 × 18 यानी 180 मिनट, और इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 3 घंटे का टाइम लग रहा है। अब क्या निकाल दूंगा? डिस्टेंस। तो इसलिए यहां से जब डिस्टेंस निकालूंगा, इसलिए डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। अब देखो, अगर टाइम 3 घंटे लग रहा है तो उस केस में स्पीड कितनी? 45 स्पीड है और टाइम लग रहा है 3 घंटे, यानी 135 किलोमीटर आपकी यहाँ पे डिस्टेंस निकल कर आएगी, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से कर सकते हैं। ऑल क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। महिमा को अपने सामान्य समय से 12 मिनट की देरी के कारण समय पर गंतव्य तक पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 54 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करनी पड़ती है। तो तय की गई दूरी क्या है आप लोगों को बताना। यानी कि मान लो पहले यहाँ ए पॉइंट से चल रही थी और बी तक पहुंच रही थी, अब क्या हुआ 12 मिनट लेट हो गए, जिसकी बजाय अब उसे 54 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलना है सही समय पर पहुंचने के लिए, यानी कि डिस्टेंस ए से बी ही कवर करनी है। तो यहाँ पे हमें ये तो पता लगा कि जो डिस्टेंस कवर हो रही वो सेम है, डिस्टेंस आपकी सेम है। क्लियर है। अब स्पीड के बारे में जो जानकारी दे रखी है, स्पीड के बारे में एक तो है आप लोगों की इनिशियल स्पीड और एक है आप लोगों की फाइनल। तो इनिशियल जो स्पीड थी वो 45 थी और फाइनल जो है वो 54 है। तो रेशियो आएगा 9 से कट करूंगा तो 5 पर, 9 से कट करूंगा 6 पर, 5:6। तो डिस्टेंस सेम है, स्पीड का रेशियो पता लगा, तो यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल दूंगा। अगर डिस्टेंस सेम है, स्पीड का रेशियो 5:6, तो टाइम का इसका रिवर्स आएगा 6:5। कितना आएगा 6:5। कह रहा है कि 12 मिनट की देरी के कारण, तो कितनी देरी हो रही है यहाँ पे 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट का जो मतलब है क्वेश्चन में गिवन है 12 मिनट। तो 6 यूनिट का निकालूंगा, 1 यूनिट बराबर 12 यूनिट, 6 बराबर 6 इंटू 12 यानी कि 72 मिनट। ठीक है। अब क्या निकालने, डिस्टेंस निकालने, तो इसलिए डिस्टेंस क्या होता है आप लोगों का, डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड अगर मैं लूँ 45 किलोमीटर प्रति घंटा तो टाइम लग रही है 72 मिनट। स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम लग रहा है 72 मिनट, को घंटे में चेंज कर दूंगा 72/60 आर, आर से आर कटेगा, 15 चौका 60, 15 दिए 45, 4 से 72, 18 बार, तो ये कितना आएगा आपका 18 दिए 54। तो यानी कि 54 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ पर निकल कर आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पे बनेगा। ऑल क्लियर है, इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक व्यक्ति 4 घंटे में 480 किलोमीटर की यात्रा करता है। कुछ दूरी हवाई जहाज और कुछ ट्रेन के द्वारा तय करता है। यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से तय करता तो उसे ट्रेन की तुलना में 4/5 समय की बचत होती और वह गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिएगा। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि माना ट्रेन के द्वारा पूरी दूरी तय करने में लिया गया समय, इसको हम लोग टी मान लेते हैं। ठीक है। तो हवाई जहाज के द्वारा पूरी दूरी तय करने में समय, तो यहाँ पे लिख दूंगा हवाई जहाज के द्वारा पूरी दूरी तय करने में लिया गया समय कितना होगा। कहता है कि हवाई जहाज से पूरी दूरी तय करता है तो ट्रेन की तुलना में 4/5 समय बचाता है। अगर टी का 4/5 बचाएगा तो लगाएगा कितना 1/5। तो टी का 1/5 लगा रहा है, कह रहा है कि 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, टोटल टाइम 4 घंटे। तो यानी कि T/5 की जो वैल्यू है यहाँ से मैं लिख दूंगा T/5 इक्वल टू 2, 2 घंटे में कवर कर रहा है। तो यहाँ से T बराबर कितना आ गया आप लोग का 10 घंटे आ गया। अगर T 10 घंटे आ गया और T किसका समय है ट्रेन का, टोटल डिस्टेंस कितनी है 480। तो यहाँ से मैं कह दूंगा स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल दूंगा। 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है और ट्रेन से टाइम लग रहा है 10 घंटे, तो ट्रेन की स्पीड है 48
किलोमीटर पर आवर। अब अगर इसलिए कहूं मैं स्पीड ऑफ एयरप्लेन, तो कितना लगेगा स्पीड ऑफ एयरप्लेन? 480 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है और 2 घंटे पहले यानी कि 2 घंटे में पहुंच रहा है, तो एयरप्लेन की स्पीड आएगी 240 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ट्रेन की द्वारा तय की गई दूरी आप लोगों को बताना है। टोटल दूरी है 480, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेन के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो एलिगेशन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेन की स्पीड पता है, यहाँ पे एयरप्लेन की स्पीड भी पता है, ठीक है ना। कितनी है ट्रेन की स्पीड? 48 है, एयरप्लेन की 240 है, और ओवरऑल स्पीड यहां से निकाल दूंगा, यानी कि 480/4 इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर। तो ओवरऑल 120 है। अब स्पीड में एलिगेशन लगाऊंगा तो टाइम का रेशो आपको मिलेगा। 120 में से 48 जाएगा तो 72, और 240 में से 120 जाएगा तो 120, तो 12 से 10 बार जाएगा, और 12 से 6 बार, ये 3 बार जाएगा और ये 5 बार। फाइनली आपका 5:3 निकल कर यहाँ पर आएगा टाइम का रेशियो। 5:3 कितना होता है? टोटल 8 यूनिट, और टोटल टाइम है आप लोगों के पास यानी कि 4 आवर। तो 8 यूनिट बराबर 4 आवर, तो 1 यूनिट बराबर 1/2, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5। क्लियर है? तो यानी कि ट्रेन से कितना चला? 2.5 घंटे वह चला, और ट्रेन की स्पीड कितनी है? 48। तो यहां पे लिख दूंगा डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन। 48 गुना 2.5 घंटे को 5/2, 2 से 48 24 बार, 24 गुना 5 यानी कि 120 किलोमीटर। यानी कि उसने ट्रेन से 120 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी है। और यहां से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा, और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक व्यक्ति 2 मिनट पहले 42 किलोमीटर प्रति घंटे गति से गाड़ी चलाकर कार्यालय पहुंचता है, जबकि वह 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चलाता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है। वह कितनी दूरी तय करता है? सबसे पहले तो मान लेगा, माना कार्यालय पहुंचने का सही समय इक्वल टू टी। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर 42 की रफ्तार से चल रहा है तो 2 मिनट पहले पहुंचता है यानी कि t-2, और अगर 36 की रफ्तार से चल रहा है तो 5 मिनट देरी से यानी कि t+5, ठीक है ना। 6 सते 42, 6 छंग 36, 7 के अंदर मल्टीप्लाई, 7t-14 इक्वल टू 60 + 30, यानी कि t = 44 मिनट, है ना। ये तो आ गया कार्यालय पहुंचने का सही समय। अब डिस्टेंस निकालनी है, अब डिस्टेंस निकाल देंगे। स्पीड अगर ये लूंगा मैं 42 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम लग रहा है t-2, तो t की वैल्यू 44 है, 44 में 2 यानी कि 42 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज करूंगा, डिवाइड बाई 60 आर। अब देखो आर से तो आर कटेगा, ठीक है ना, समझ आ रहा है। और ये 6 से 7 बार, ये 6 से 10 बार। अब 42 गुणा 7, 7 दूनी 14, 1 7 चौक 28 और 1 29, और 10 से डिवाइड करूंगा तो 29.4 किलोमीटर। तो यानी डिस्टेंस जो आप लोगों की निकल कर आएगी यहाँ पे 29.4 किलोमीटर। डी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। सचिन ने दिल्ली से हैदराबाद तक 360 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की, कुछ हवाई जहाज से और कुछ ट्रेन से।
यदि उसने पूरी यात्रा हवाई जहाज से तय की होती तो उससे ट्रेन की तुलना में 4/5 समय बचाया होता और गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि ट्रेन द्वारा पूरी दूरी तय करने में लिया गया समय को टी मान लेते हैं। माना ट्रेन के द्वारा पूरी दूरी तय करने में लिया गया समय, इसको टी मान लेते हैं। अब लिखेंगे पूरी दूरी हवाई जहाज के द्वारा तय करने में लिया गया समय। अगर ट्रेन से चलता है तो टी टाइम लेता है। कहता है कि अगर पूरी दूरी हवाई जहाज से चले तो ट्रेन की तुलना में 4/5 समय बचाता है। तो टी का 4/5 बचाएगा तो लगाएगा कितना, टी का 1/5। टी अपॉन 5 लग रहा है। कहता है 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। टोटल टाइम तो 4 घंटे लगता है, यानी कि ये टी अपॉन 5 की वैल्यू कितनी है, 2 घंटे है कि नहीं है। इसका मतलब 2 घंटे पहुंच रहा है तो टी बराबर कितना आ गया, 10 आवर आ गया। अगर टी 10 घंटे आ गया, इसका मतलब ट्रेन के द्वारा पूरी दूरी तय करने में 10 घंटे लग रहे हैं। तो यहां से निकाल दूंगा। इसलिए स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 360 है, टाइम लग रहा है 10, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई। और इसलिए कह दूंगा स्पीड ऑफ एयरप्लेन, है ना। तो डिस्टेंस है 360 और एयरप्लेन तो 2 घंटे पहले, जब 4 घंटे में पूरी दूरी करता है 2 घंटे पहले पहुंच रहा है, इसका मतलब 2 घंटे में पहुंच रहा है। तो एयरप्लेन की स्पीड आ गई 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे ट्रेन की और एयरप्लेन दोनों स्पीड पता है और ओवरऑल स्पीड भी मुझे पता है। 360 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से मैं एलिगेशन लगा दूंगा स्पीड में। तो यहां पे लिख दूंगा ट्रेन, यहां पे लिख दूंगा एयरप्लेन, और स्पीड दोनों की जानकारी हमें है। ट्रेन की स्पीड है 36, एयरप्लेन की 180, ओवरऑल 90 है। एलिगेशन यूज कर रहा हूं। 180 में से 90 जाएगा तो 90:, 90 में से 36 जाएगा तो ये आप लोग आएगा 54। 18 पंजे 90, 18 3 54। तो ये किसका रेशियो आता है, स्पीड में एलिगेशन लगाओगे टाइम का रेशियो मिलेगा। टाइम 5:3 आ गया, यानी कि टोटल 8 यूनिट आ गया। और टोटल टाइम आपको दे रखा है 4 घंटे, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू 4 घंटे, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी 1/2 आवर आ जाएगी। अब ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी 5 यूनिट है, तो टाइम लगेगा 5 × 1/2 यानी कि 5/2 आवर। ट्रेन के द्वारा 5/2 आवर लग रहा है। तो यहां से कह दूंगा डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन। तो यहां पे लिखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन, है ना। तो कितनी होती है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड कितनी थी ट्रेन की, अभी निकाली थी हमने 36, और टाइम ले रही है 2.5 घंटे। तो 36 गुना 2.5 घंटे को 5/2 लिख दूंगा। 2 से 36 18 पर, 18 पंचे 90, यानी कि कुल दूरी में से 90 किलोमीटर की दूरी को ट्रेन के द्वारा तय किया गया है। और यहां से आपका जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहां पर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को बना पाओगे। बात समझ में आ गई, इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर है, कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। एक महिला 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले कार्यालय पहुंचती है, जबकि वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह
32 किलोमीटर प्रति घंटे गति से गाड़ी चलाती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी। पहले तो ये मान लूंगा कि माना कार्यालय पहुंचने का सही समय इसको मैं टी मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? टी। और ये आपको पता ही है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर 40 की रफ्तार से जा रही है, ठीक है, अगर 40 की रफ्तार से चल रही है तो कहता है कि 4 मिनट पहले पहुंचने का सही टाइम टी है, टी से भी 4 मिनट पहले t-4। और दूसरे केस में अगर 32 की रफ्तार से जा रही है तो 5 मिनट देरी से पहुंचने का सही समय टी है, तो t+5। दोनों डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर कर दी, तो 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, 5 के अंदर गुणा करूंगा, 5t माइनस का 20 इक्वल टू 4t और प्लस का 20, तो t बराबर आप लोगों का यहां पर आ जाएगा 40 मिनट। सही समय पहुंचने का 40 मिनट आ गया। अब डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस कितने निकलेगी। तो डिस्टेंस आता है आपका स्पीड इनटू टाइम, ये तो पता ही है आपको। तो अगर मैं इसको लूंगा, स्पीड अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा लूंगा तो टाइम लग रहा है t-4, t 40 है, 40 में से 4 गया 36 मिनट, मिनट को घंटे में चेंज करूंगा, डिवाइड बाई 60, किलोमीटर से किलोमीटर गया। ठीक है, 6 से 10 बार, 6 से 6 बार, 0 से 0, 4 गुणा 6 यानी कि 24 किलोमीटर। तो यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है वो 24 किलोमीटर है। ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।